Hello students, today we start next chapter fraction. Okay, देखिए in class 6 we read about the fraction addition, subtraction of the fraction etc. ठीक है, प्रीवियस क्लास जो क्लास 6 थी उसमें हम पहले फ्रैक्शन के बारे में, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं. ओके, we shall review this concept in this chapter. ओके, हम जो है इस चैप्टर में इनके जो कॉन्सेप्ट है उनके बारे में रिव्यू करेंगे एंड टेक अप मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड जो टॉपिक है उनको भी सीखेंगे. ओके, उनको टेकअप करेंगे. सबसे पहले है फ्रैक्शन. हाउ कैन यू डिफाइन द फ्रैक्शन क्या होता है? तो देखिए, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए ओवर बी. जब कोई भी नंबर जो होती हैं जब ए ओवर बी फॉर्म में होती हैं तो उनको फ्रैक्शन पढ़ा जाता है. ओके, जहाँ पर ए और बी जो होती हैं वो नेचुरल नंबर होती हैं. ठीक है ना? तो देखिए, ए ओवर बी है, ये फ्रैक्शन हुआ. अब ए और बी क्या है? नेचुरल नंबर हैं. इसे क्लियर? तो नेचुरल नंबर कौन सी होती हैं? 1 2 3 4. ठीक है ना? ये दीज आर द नेचुरल नंबर. ओके, ये क्या है? नेचुरल नंबर हैं. तो ए और बी के प्लेस पर हम अगर इन नेचुरल नंबर को रखते हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाती हैं. जैसे फॉर द एग्जांपल्स, फ्रैक्शन जो होता है वो न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर होता है. अब देखिए, ए ओवर बी फॉर्म में जो नंबर्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? फ्रैक्शन होती हैं. और ए और बी क्या है? नेचुरल नंबर. तो अगर ए के प्लेस पर नेचुरल नंबर कोई भी डाल दो आप 3, और बी भी नेचुरल नंबर, इसके प्लेस पर कोई भी नेचुरल नंबर डाल दीजिएगा 4, तो ये क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया. ठीक है ना? तो इसके ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर पढ़ते हैं, नीचे वाले पार्ट को, या नीचे वाली जो नंबर होती है इन द प्लेस ऑफ डाउनवर्ड्स. ओके, इसको हम डिनोमिनेटर पढ़ते हैं. ओके, तो ये फ्रैक्शन जो होता है वो न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है. ओके, क्लियर हो गया ना? अब देखिए, एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है 3 ओवर 5. ये 3 और 5 दोनों नेचुरल नंबर हैं. ठीक है, तो ये 3/5 जो भी है वो फ्रैक्शन है. ऐसी 17/6 ये भी फ्रैक्शन है. 8 ओवर 1 ये भी फ्रैक्शन है. अब देखिए, यहाँ पर ऊपर वाला नंबर जो है 3 के प्लेस पर जो लिखा है वो न्यूमरेटर हो गया. ये हमारा 5 जो है वो डिनोमिनेटर हो गया. तो फ्रैक्शन न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर हो गया ना? क्लियर? अब देखिए, देन आफ्टर हम सीखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन जो होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं. सबसे पहले आता है डेसिमल फ्रैक्शन. ओके, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर्स, यानी कोई भी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर के प्लेस पर 10, 100, 1000, 10,000 ये लिखा हो. ठीक है ना? तो वो हमारा होता है डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि हम इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा. ओके, डेसिमल न्यूमरल आएगा. ओके, तो कोई भी फ्रैक्शन हो उसके अगर इन द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब नीचे अगर ये नंबर हो 10, 100, 1000, 10,000, 10,000, यानी 1 के बाद 0 वाले. ओके, तो उनको डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा जाता है. ओके, देन आफ्टर देखिए सेकेंड वन, वल्गर फ्रैक्शन. ये वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर अदर देन 10, 100, 1000 एक्सेट्रा इज कॉल्ड अ वल्गर फ्रैक्शन. मतलब कोई भी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर के प्लेस पर ये 10, 100, 1000 या 10,000 इनको छोड़कर बाकी कोई भी होल नंबर हो. ठीक है ना? मतलब डिनोमिनेटर कोई भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के प्लेस पर 10, 100, 1000 ये ना हो, इनको छोड़कर कोई भी होल नंबर हो तो वो हमारी वर्गल फ्रैक्शन होती हैं. जैसे ये एग्जांपल दिए हैं, देखो यहाँ पर ना तो 10 है, ना ही 1000 है, ना ही 100 है. मतलब उनको छोड़ करके ये कुछ नंबर हो, होल नंबर कुछ भी, होल नंबर तो सभी होती हैं, तो इनको छोड़ करके बाकी अगर डिनोमिनेटर प्लेस पर कोई भी नंबर है तो उनको वर्गल फ्रैक्शन पढ़ा जाता है. ओके, देन प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो. जैसे कि ये 3 है, ये 3 है और ये 7 है, तो 3 इज लेस देन 7. ये न्यूमरेटर तो है और ये डिनोमिनेटर है. ठीक है ना? जब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है,
जब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर होता है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 3 जो है न्यूमरेटर के प्लेस पर है, 7 डिनोमिनेटर के प्लेस पर है, 3 इज लेस देन 7। ओके, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब ऊपर वाली नंबर छोटी होनी चाहिए नीचे वाली से, तो उसे उसको प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा जाता है। ओके, देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर। देखिए, कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर ये न्यूमरेटर देखिए 11 है, ये क्या है न्यूमरेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ऐसे में इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर। देन आफ्टर देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा होता है, देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है of numbers which can be expressed as the sum of a natural numbers and a proper fraction is called a mixed fraction। कोई भी नंबर्स जब उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, ये एक तो नेचुरल नंबर होती है, दूसरी फ्रैक्शन पार्ट में होती है। फ्रैक्शन कौन सा, प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ा जाता है। देखिए ये हमारी एज अ नंबर है ये वाली, ठीक है, और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/4। ओके, तो इसको कंबाइन कर लिए तो ये पूरा हमारा जो हुआ वो मिक्स्ड फ्रैक्शन हुआ। यहाँ पर एज अ नंबर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ा जाएगा। ओके, क्लियर, नोट डाउन।